राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की अहम भूमिका। गायत्री परिवार का जिला स्तरीय नारी सशक्तिकरण शिविर संपन्न। पूरी खबर जनपद अमेठी के विकास खंड मुसाफिरखाना क्षेत्र से है। आज रविवार 10 मार्च को गायत्री शक्तिपीठ मुसाफिरखाना के संयोजन में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर मुसाफिरखाना के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत नूतन सिंह व सरोज सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरोज सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए परिवार की विस्तृत व्याख्या के साथ परम पूज्य गुरुदेव के परिवार निर्माण के अभियान को सफल बनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने महिलाओं को गायत्री मंत्र की दीक्षा लेने और अखंड ज्योति व योग निर्माण योजना के पाठक बनने का आह्वान किया। उन्होंने सामाजिक विसंगतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि समाज निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। गर्भ से ही बच्चों में संस्कार के बीज डालने का गायत्री परिवार का अभियान आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी विषय पर विद्योत्मा तिवारी ने विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम को नूतन सिंह, डॉक्टर विजयलक्ष्मी सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य उमाकांत त्रिपाठी, युवा समन्वयक डॉक्टर दीपक सिंह, विजय बहादुर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सत्यम अग्रहरी व जया कौशल ने किया। कार्यक्रम में वेद प्रकाश श्रीवास्तव, सरिता सिंह, प्रतिभा द्विवेदी, कुसुमलता, सरोज, नंदिता, अनुपम, निशा पांडे, वंदना सोनी, निशा त्रिपाठी, चिंतामणि, कोमल मिश्रा आदि सहित सैकड़ों महिलाओं व गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। अमेठी से ब्यूरो चीफ समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। पुजारी जी, आप यहाँ किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज मुसाफिरखाना में नारी सशक्तिकरण शिविर का आयोजन है। इसमें पूरे जनपद की जो कर्मठ महिलाएं हैं, जो महिला मंडल चलाती हैं, वो सब इकट्ठा हैं। आज यहाँ पर ये संकल्प लिया जा रहा है कि पूरे ज़िले में हमको 5-5 का एक संगठन बनाना है और परम पूज्य गुरुदेव का संदेश पूरे क्षेत्र में संगठन के माध्यम से पहुंचाना है। हमारे देश में महिलाओं का बड़ा महत्व है। नारी सबसे महान है, श्रेष्ठ हैं, लेकिन कुछ समय से इनको दबाया जा रहा था, लेकिन अब दबाने का समय नहीं है। हमारे अंदर विदेशियत आ गई थी, वो विदेशियत को समाप्त करना है और सनातन और धर्म का प्रचार प्रसार करना है। इस संगठन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में जागृति आएगी। यहाँ पर नारी सशक्तिकरण शिविर में जो माताएं बहनें आई हैं, यहाँ से जाएंगी तो अपने अड़ोस पड़ोस में घर घर में संपर्क करेंगी और संगठन मजबूत करेंगी। इस संगठन के माध्यम से सनातन और अध्यात्म का प्रचार प्रसार होगा, विदेशियत भागेगी और सनातन हमारे जीवन में आएगा। एक माता जी की इच्छा हुई कि मैं अपने बेटे की शादी विदेश से करूंगी। उनकी इच्छा पूरी हो गई, विदेश से शादी हो गई, बहू आ गई घर पर। लेकिन बहू ने पहुँचते पहुँचते अपनी सास से कहा, देखो माता जी, देखो सासू जी, मैं सूर्यवंशी की बिटिया हूँ, मेरे कुछ नियम होते हैं, नियम कानून हमारा सुन लीजिए। सासू जी ने कहा, बिटिया क्या नियम है आपका? कहा, मैं सूर्यवंशी की बिटिया हूँ, मैं सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद सोकर उठूँगी और सवेरे घर का झाड़ू आपको लगाना होगा, घर में बेटी आपको बनाना होगा। कहा, ठीक है, जैसे हमारी राधा बिटिया वैसे आप भी बिटिया, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। उस घर की परंपरा चल गई। सासू जी झाड़ू लगा रही हैं और बहू जी सो रही हैं। लड़के ने देखा ये तो गलत परंपरा है। माता जी से कहा, माता जी आप क्यों झाड़ू लगाती हैं? हमारी पत्नी आपकी बहू क्यों नहीं लगाती हैं? सासू जी ने कहा, मैं घर की मालकिन हूँ, झाड़ू मैं लगाऊंगी। लड़के ने कहा, नहीं, मैं घर का मालिक हूँ, आप बुढ़ी हो चुकी हैं, मैं लगाऊंगा। इतने में दोनों में संगठन किया। माँ बेटे ने कहा, माता जी ठीक है, कल सवेरे आप झाड़ू लगाइएगा और जब हम बिगड़ेंगे तो हमको झाड़ू आप दे दीजिएगा। तो झाड़ू मैं लगाना प्रारंभ कर दूंगा। मेरी पत्नी देखेगी कि झाड़ू मेरे पति जी लगा रहे हैं तो वो संकोच के मारे हमारे हाथ से झाड़ू ले लेगी। दूसरे दिन यही हुआ, माता जी उठी, झाड़ू लगाना प्रारंभ किया। बेटे ने कहा, नहीं, मैं जवान हूँ, झाड़ू मैं लगाऊंगा, आप बुढ़ी हो चुकी हैं। दोनों लड़ रहे थे। बहू की नींद खुली, कहा, ये कहाँ से मुँह नचवा आ गया, हमारे सोने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई क्या बात है, क्यों आप लोग लड़ रहे हैं? जब सारी बात को बहू ने समझा तो कहा, ये तो छोटी बात है, इसमें हम कोई डिस्टर्ब करने की बात नहीं है। अरे आपस में समझौता कर लीजिए। सासू जी 4 दिन आप लगा लिया कीजिए, पति महोदय 3 दिन आप लगा लिया कीजिए, लेकिन हमारे सोने में डिस्टर्ब मत कीजिए। एक विदेशी बहू आई, पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अगर विदेशियत हमारे ऊपर हावी होती हुई चली जाएगी तो हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सनातन को समझें, सनातन का प्रचार प्रसार करें, अध्यात्म को समझें, उसका प्रचार प्रसार करें। इसी उद्देश्य से नारी सशक्तिकरण शिविर मुसाफिरखाना में आयोजित है।
मुसाफिर खाना पे किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? गायत्री शक्तिपीठ मुसाफिर खाना पर नारी सशक्तिकरण का एक दिवसीय शिविर आयोजित है। इस समय जनपद के सभी प्रबुद्ध महिलाओं को आमंत्रित किया गया है और उनके माध्यम से यह संदेश जन जन में प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नारी जो है वो महान है। नारी अगर जग जाए तो घर, परिवार, समाज और इस राष्ट्र को जागृत कर सकती है। यह जागरण का कार्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने ही जीवन काल से प्रारंभ किया था। उन्होंने मिशन के जो 7 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम बनाए हैं, उन 7 सूत्री कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम नारी जागरण का है। वो नारी जागरण का कार्य लगातार सतत चल रहा है। गायत्री परिवार का यह एक अनूठा कार्यक्रम मुसाफिर खाना में आयोजित हो रहा है, जिसके माध्यम से पूरे जनपद की महिलाओं के बीच में, अन्य परिवारों के बीच में संदेश देने का यह उपक्रम किया गया है।